नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी और अब समय है शब्द बाण का। समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म को लेकर एक बार फिर विवादित बयान दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि हिंदू धर्म धर्म नहीं, एक धोखा है। हिंदू धर्म कुछ लोगों के लिए धंधा है। तो 8% लोग अपने बलबूते पर सरकार नहीं बना सकते हैं। उन्होंने हमारी बहुजन समाज की ताकत को तोड़कर हिंदू के नाम पर ठक्कर के बहका करके अपना उल्लू सीधा करने का काम किया। यानी वोट देने के लिए हम हिंदू, वोट के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग का व्यक्ति हिंदू, लेकिन सत्ता में बैठने के बाद हम हिंदू नहीं रह जाते। अगर सत्ता में बैठने के बाद भी ये हमें हिंदू मानते तो अनुसूचित जाति के आरक्षण को खत्म नहीं करते, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को खत्म नहीं करते, पिछड़े वर्गों के आरक्षण को खत्म नहीं करते। इसका मतलब है हिंदू एक धोखा है। और वैसे भी 1995 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। हिंदू धर्म धर्म नहीं है बल्कि एक धोखा है। और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। जब हम कहते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए धंधा है तब पूरे देश में भूचाल मच जाता है। लेकिन वही चीज अगर मोहन भागवत जी कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, माननीय गडकरी जी कहते हैं, तो किसी की भी भावना आहत नहीं होती। अयोध्या में राम मंदिर कार्यक्रम को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि उन्होंने कार सेवक के तौर पर राम मंदिर आंदोलन में हिस्सा लिया था और भव्य राम मंदिर और प्रोग्राम की नगरी की बदली तस्वीर देखकर लग रहा है कि उनकी कार सेवा सफल हो गई है। 22 जनवरी को 5 शताब्दी के बाद भगवान श्री रामलला अपने जन्मस्थान पर विराजमान होंगे। इस खुशी के अवसर पर भी स्वच्छ अयोध्या धाम हो, चारों तरफ जय श्री राम हो और उसमें कोई भी चाहे राजनीतिक क्षेत्र में काम करे चाहे सामाजिक क्षेत्र में काम करे, सभी लोग इसका हिस्सा बने। यह 550 वर्ष के बाद एक ऐसा उत्सव, एक ऐसा त्योहार, जो उत्सव, जो खुशी त्रेता युग में मनाई गई होगी वह हम देखे नहीं, हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन एक बार फिर से त्रेता युग लौट आवे ऐसी अयोध्या बनाने का लगातार प्रयास चल रहा है। जबरदस्त अयोध्या सहित पूरे प्रदेश और देश में उत्साह है और इस कार्यक्रम की दृष्टिकोण से ही मैं भी यहाँ अयोध्या जी में ही लगातार रहूंगा। उद्धव ठाकरे को अब तक प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता नहीं मिला है, इसलिए उद्धव ठाकरे काफी नाराज हैं। उद्धव ने कहा कि बीजेपी ऐसा व्यवहार कर रही जैसे राम मंदिर बीजेपी की प्रॉपर्टी है, जैसे प्रभु राम पर बीजेपी का पेटेंट है। अभी तो जमाना है, राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, बड़ी गर्व की बात है, खुशी की बात है, आनंद की बात है। तब मुझे वो भी दिन याद आ रहे हैं 92-93। आपने कहा, आप सभी लोगों का बड़प्पन है कि मैंने आपको बचाया, लेकिन उस वक्त शिवसेना ने मुंबई में रहने वाले हिंदुओं को बचाया था। आज तो ठीक है, बड़ा मंदिर वहां निर्माण होने जा रहा है, लेकिन वो जमाना ऐसे था कि मैं हिंदू हूं कहने के लिए लोग डरते थे। कैसे कहूं? और बीजेपी की तो बात ही छोड़ो, जब यहां मुंबई जल रही थी तो एक में वो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी और उनके शिव सैनिक, ना हाथ में कोई सत्ता थी ना कुछ, जो देशद्रोही अपने खिलाफ आए थे, धर्म के खिलाफ अधर्म, तो धर्म की रक्षा करने वाली शिवसेना है। क्या रामलला आपकी प्रॉपर्टी है? हाँ, रामलला आपकी प्रॉपर्टी है? समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य भी उद्धव ठाकरे जैसा भाषा बोल रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी राम के नाम पर मंदिर और धर्म की मार्केटिंग कर रही है। राम मंदिर बनाने में भाजपा का कोई योगदान नहीं है। वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बन रही है।
तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का सभी ने स्वागत किया था। भाजपा तो केवल राम मंदिर का मार्केटिंग कर रही है, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं है। धर्म को तो उसने मजाक बना दिया है, धर्म को तो वोटों के लिए इस्तेमाल करती है, धर्म के लिए हिंदू मुस्लिम सौहार्द को तार-तार कर रही है, धर्म के नाम पर देश को बांटने का पाप कर रही है। अगर सही मायने में भारतीय जनता पार्टी को धर्म में आस्था होती तो आस्था दिखाने के लिए नहीं होता है, आस्था होती है जो दिल से होता है। ये तो केवल हर चीज की मार्केटिंग करती है, तो आज ये मंदिर का भी मार्केटिंग कर रही है, धर्म की भी मार्केटिंग कर रही है। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब के सीएम भगवंत मान पर निशाना साधा। दिल्ली में सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि भगवंत मान को वो सिख नहीं मानते क्योंकि वो सिर्फ दिखाने के लिए पगड़ी पहनते हैं। उन्हें सिख मत इतिहास की और मर्यादा की कोई समझ नहीं। पहली गल मैं कहना चाहना है, जिहड़ा मुख्यमंत्री बनया है मैं उन्होंने सिख कहता ही नहीं, वो सिख है। पहला बंदा है जिन्हें बाल कट्टे है ते कल्ला पग फड़ाउंदा है, दिखाउण वास्ते कि वो सिख है। ना उन्होंने सिख इतिहास बारे पता, ना मर्यादा बारे पता है। तो इस करके सानू बड़ा दुख होंदा है ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ देखते हैं, ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ सुनते हैं। हर रोज ऐसे बयान दिंदा है, ऐजियां ਉਹਦੀਆਂ करतूतां है कि सानू दुख लगता कि वो पंजाब की अगवाई ऐजे माड़े बंदे इंसान को चली गई है। दूजी गल, जिवें वो लुट्टन ते लगे, जिवें केजरीवाल ने अपना सूबे पंजाब विच जिवें कंट्रोल किया है, अज मुख्यमंत्री भगवंत मान नहीं केजरीवाल है, तो जिवें सारा पंजाब के खजाने का खर्चा केजरीवाल से लग रहा है। मैं कहना है एक बहुत बड़ी पंजाब के जनता नाल बेइंसाफी आम आदमी पार्टी करी। असदुद्दीन ओवैसी ने कर्नाटक के हिजाब के मामले को लेकर कांग्रेस से पूछा सवाल। ओवैसी ने कहा कि अगर कांग्रेस की नीयत साफ है तो सरकार हिजाब पर लगे बैन को एक आदेश जारी करके हटा क्यों नहीं देती। चीफ मिनिस्टर बार बार अपना बयान क्यों बदल रहे हैं। 7 महीने हुए हैं, इनको सिर्फ एक गवर्नमेंट का ऑर्डर निकालना है। वो ऑर्डर निकालने से डर रहे हैं, कांप रहे हैं। अरे भाई, आप ऑर्डर वापस ले लीजिए और ये ऑर्डर निकालिए कि भाई आप जिसको जो कपड़ा पहनना पहनिए, किस्सा खत्म, बखास कोई ड्रेस कोड नहीं होगा। इतना ही निकालना है ऑर्डर इनको, ड्रेस कोड नहीं होगा। आप वो भी नहीं निकालना चाह रहे। और मुख्यमंत्री जनसभा में एक बात बोलते और फिर मीडिया को आके आधे घंटे में कहते हैं कि नहीं अभी हम विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तो ये तो कर्नाटका के उन मुसलमानों को, उन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को सोचना पड़ेगा जो बड़ा जोर शोर से प्रचार किए थे कांग्रेस के लिए, वहां पर सिद्धारामैया के लिए। अब वो लोग खामोश क्यों हैं? जो लोग हमको गुस्सा करते थे, हम पर तनकीद करते थे, अब वो बोले ना भाई आपने इनके लिए प्रचार किया, इनको आपने सत्ता दी, तो इनको चाहिए। इनका मुख्यमंत्री एक मामूली सा ऑर्डर निकालने से पसोपेश कर रहा है, घबराहट महसूस कर रहा है, कंफ्यूज हो जा रहा है।